Hello friends, welcome to my channel Inspiring Minds. This is Vishu and I'm back again with another video. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में. ठीक है. बेसिकली मैं ये पूरी बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग की सीरीज बना रहा हूँ. ठीक है. इसमें हम बेसिक्स जो भी हमारे एथिकल हैकिंग के बेसिक्स होते हैं वो सब हम क्लियर करेंगे और हमारे जो खुद के बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो भी क्लियर करेंगे. लेट्स से जैसे कि मैं OSI से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है. इसको लोग स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, इसको सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, इनकी लेयर्स को याद कर लेते हैं, बट इसका एक्चुअल वर्किंग लोगों को नहीं पता होता कि ये रियल वर्ल्ड में या इंटरनेट की दुनिया में यूज कैसे हो रही है. ठीक है. वो सिर्फ रट्टा मारते हैं, पास करते हैं. हम भी ऐसे ही हैं, हमने भी यही किया था भाई. जब हम भी पढ़ते थे ग्रेजुएशन के टाइम पे तो सिर्फ रट्टा मारा, पास हुए, दैट्स इट, खत्म. बट आज मैं आपको OSI बताने की कोशिश करूंगा सिंपल टर्म्स में. नहीं ऐसा कुछ बताऊंगा कि मैं आपको कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कि आप ये डेफिनेशन पढ़ो, ये करो. नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है. डेफिनेशन आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, बुक्स में मिल जाएंगी. ठीक है. और अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हो उसकी, किसी को बता सकते हो ना, क्योंकि हमारा कोई एग्जाम तो चल नहीं रहा है यहाँ पे हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. तो बेसिकली क्या है कि पहले क्या होता था 1970s में मार्केट में दो ही सिस्टम थे, दो ही कंपनी के सिस्टम थे, एक था एप्पल और एक था IBM. ठीक है. तो पहले क्या इशू आता था कि एप्पल का जो सिस्टम है वो अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो उसको एप्पल का ही दूसरा सिस्टम रिसीव कर पाता था. सेम IBM में होता था कि IBM से अगर कोई मैसेज सेंड किया जा रहा है IBM सिस्टम तो उसे IBM का सिस्टम ही रिसीव कर पाता था. एप्पल से IBM पे कोई मैसेज सेंड नहीं किया जा सकता था. ठीक है. या फिर एप्पल से किसी और भी सिस्टम्स पे, इंटर सिस्टम्स पे अगर आप मैसेज नहीं सेंड होते थे. तो बेसिकली ये इशू आ रहा था 1970s में. तो ISO ने बोला कि हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है और जिसका नाम है OSI मॉडल. ठीक है. हमने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है OSI और ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. इससे आप किसी भी सिस्टम में, एक चाहे ऑल्टरनेट सिस्टम हो, एप्पल टू IBM या कोई और भी होगा, वो आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज सेंड रिसीव कर सकते हैं. ये बेसिकली जो OSI मॉडल था ये मार्केट में तो 1980s में आया था, बट DoD इसको 1960s से इसको यूज कर रही थी. ठीक है. तो बेसिकली ये OSI मॉडल है क्या, इसकी वर्किंग हम समझते हैं. बेसिकली मैं आपको बता दूं OSI मॉडल को ना हम TCP/IP मॉडल भी बोलते हैं. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं TCP की फुल फॉर्म, इसको हम TCP/IP मॉडल बोलते हैं. ये TCP/IP की कंसाइज्ड फॉर्म है, बस आप ऐसे समझो. जो OSI मॉडल है वो TCP/IP मॉडल की कंसाइज्ड फॉर्म है. तो हम यहाँ पे TCP/IP मॉडल नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे OSI मॉडल पढ़ेंगे. ठीक है. तो OSI मॉडल में हमारी 7 लेयर होती है. एक होती है एप्लीकेशन लेयर, एक होती है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर. मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे हम कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे. मैं कोशिश करूंगा आपको इसको थोड़ा फनी वे में बताने की और थोड़ा रियल वर्ड से एग्जांपल देने की, ताकि आपके माइंड में सिर्फ एक बार सुन के ये सेट हो जाए कि OSI मॉडल की वर्किंग है क्या. ठीक है. और कोशिश करूंगा कि ऐसा बताऊं कि एटलीस्ट 80-90% तो आपके दिमाग में सेट हो जाए. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से. एप्लीकेशन लेयर क्या है ये लेयर? ये बेसिकली क्या है, ये एक्ट करती है एक गेटवे की तरह. कैसे, किस तरह की गेटवे की तरह? रियल वर्ल्ड से अगर आपको वर्चुअल वर्ल्ड में जाना है तो बीच में एक दरवाजा है और वो जो दरवाजा है वही एप्लीकेशन लेयर है. लेट्स से अगर आपको अपने रियल वर्ल्ड दुनिया से फेसबुक की दुनिया में जाना है, आप क्या करते हो? वेब ब्राउजर ओपन करते हो और वहां पे फेसबुक टाइप करते हो. ठीक है. तो उस केस में वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर क्या है? एक गेट है जिसके थ्रू आप रियल वर्ल्ड से फेसबुक की वर्ल्ड में जा रहे हो. तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या क्या आता है? वेब ब्राउजर्स वगैरह आता है. ठीक है. अब आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये होता है, ये डिफाइन करता है कि कौन सी फाइल का एक्सटेंशन क्या है और कहां जा रहा है. MP4 है, JPG है, क्या है फाइल, इमेज है, उसका एक्सटेंशन क्या है और कहां पे जा रहा है ये. ठीक है. अब उसके बाद आता है हमारा सेशन लेयर. सेशन लेयर में क्या होता है, ये डिसाइड करती है, टाइम डिसाइडिंग लेयर होती है. लेट्स से ऐसा समझो आप इसको, टाइम डिसाइडिंग लेयर होती है. कैसे, किस चीज की टाइम डिसाइड करती है? ये डिसाइड करती है कि क्लाइंट और यूजर के बीच में कितनी देर का सेशन रहेगा. मतलब जैसे कि आप रियल एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आप बैंक के साइट पे जाते हो. ठीक है. आपने बैंक की कोई एप्लीकेशन खोली हुई है, अगर आपने खोली और उसको 5 मिनट यूज नहीं किया तो वो लॉग आउट हो जाती है. उसमें डिफाइन होता है कि अगर आप ऐसे एप्लीकेशन को 5 मिनट तक इनएक्टिव रखते हो तो आपका सेशन लॉग आउट हो जाएगा. वो सब चीजें कौन कंट्रोल करता है? सेशन लेयर. एक और एग्जांपल देता हूं. आप बैंकिंग के साइट पे जाते हो या फिर आप किसी चीज का पेमेंट करते हो और आपके पास OTP आता है, तो वो OTP कुछ ही मिनट के लिए वैलिड होता है. लेट्स से 4 मिनट, 5 मिनट इसके लिए वैलिड होता है. अगर आप उसके बाद डालोगे तो वो सेशन, वो OTP नहीं लेगा, मतलब वो सेशन आउट हो
चुका है, बंद हो चुका है, अब नया सेशन स्टार्ट होगा, आपको नया करना पड़ेगा, दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, दोबारा से ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कौन हैंडल करता है? सेशन लेयर। अब उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आपको इसके नाम से पता लग रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब, ट्रांसपोर्ट लेयर आप ऐसे समझो कि आपको कोई भी चीज, आप रियल वर्ल्ड इंटरनेट वर्ल्ड से बाहर हो, रियल वर्ल्ड पे आओ, अगर आपको कोई भी चीज ए से बी पॉइंट पे आपको मैसेज भेजना है तो आप क्या करोगे? पहले क्या करते थे? कबूतर के थ्रू भेजते थे, है ना? तो वो कबूतर क्या है? आपके मैसेज को ए से बी पॉइंट पे ले जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है टीसीपी प्रोटोकॉल, एक होता है यूडीपी प्रोटोकॉल। अब हम बेसिकली यूडीपी टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? टीसीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और यूडीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। हम यूडीपी प्रोटोकॉल समझते हैं और रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपने अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा हाय, ठीक है, आपने एक मैसेज कर दिया, बट उधर से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको क्या लगेगा? या तो उसने मैसेज देखा नहीं है, या उसका मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, या फिर भाई किसी और ने मैसेज रिसीव किया, उसको पता नहीं है ना? तो आपके पास कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं उसका कि वो मैसेज उसने देखा भी है कि नहीं देखा, बस आपने यहाँ से भेज दिया है। ठीक है, ऐसे ही यूडीपी में होता है इंटरनेट की दुनिया में। यूडीपी क्या करता है? जैसे हम यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं तो वो पैकेट्स के थ्रू जाता है, तो यूडीपी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर है ये। तो इसमें एक प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है कि ये उठाता है पैकेट को, और यहाँ से अगर आपने जो दे रखा है कि अच्छा मुझे उस पर भेजना, बस उस पर मैसेज भेज देगा, वहां पे पैकेट्स को ट्रांसफर कर देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपने बोला कि यहाँ से वहां भेज दो, बस वो चुपचाप वहां पे जाएगा और फेंक देगा उसको। ठीक है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके पास कोई रिस्पॉन्स आया है नहीं आया। यूडीपी में रिस्पॉन्स नहीं आता कि वो कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, बस आपने बोला भेज दो, वो भेज देगा। ये होता है यूडीपी प्रोटोकॉल। अब आता है टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल में क्या होता है कि लेट्स से रियल वर्ड से हम बात करते हैं, आपने अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा, या फिर आपने अपने दोस्त को कॉल किया, ठीक है, कि भाई मैं आ रहा हूँ, भाई मैं आ जाऊं, उसने बोला कि हाँ भाई आ जाओ, और उसके बाद आप चले गए। ठीक है, आपने क्या किया? पहले यहाँ से एक पैकेट भेजा ए कि भाई मैं आ जाऊं, उसने बोला कि हाँ भाई आ जाओ, तो इसका मतलब उसको रिसीव हो गया और आपको रिस्पॉन्स आ गया। आपको रिस्पॉन्स आ गया तो मतलब आप श्योर हो गए कि अच्छा हाँ भाई ठीक है वो फ्री है और मैं जा सकता हूँ, उसके बाद आप चले गए। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर के टीसीपी प्रोटोकॉल में होता है, अगर आप कोई भी चीज या मैसेज भेजते हो, पहले ए पैकेट जो है वो बी पे जाता है कि अच्छा हाँ भाई मैं आ जाऊँ, वो बोलता है कि हाँ आ जाओ मैं फ्री हूँ, और उसके बाद आप अपना एक्चुअल जो मैसेज होता है वो आप भेजते हो। ये होती है वर्किंग टीसीपी की। मैं इसकी कोई डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप मैं बताना चाहूँ तो इसके ऊपर भाई पूरी एक बुक है टीसीपी की, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो, बट इतना कोई हमें डिटेल में जाना नहीं है, हमें सिर्फ वर्किंग पढ़नी है। तो ये होता है टीसीपी यूडीपी। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में क्या आता है? नेटवर्क लेयर में आता है आपका जो सेंडर है उसकी आईपी, और जो रिसीवर है उसकी आईपी। आईपी जो आती है सेंडर और रिसीवर की, वो नेटवर्क लेयर में आती है। बेसिकली यहाँ पे हमारे राउटर्स काम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आती है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? यहाँ पे हमारे सेंडर का मैक एड्रेस और रिसीवर का मैक एड्रेस आता है, और यहाँ पे हमारे कौन काम करता है? यहाँ पे हमारे स्विचेस काम करते हैं। अब लास्ट लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है? फिजिकल लेयर को आपको पता है कि भाई कंप्यूटर को एबीसीडी तो मालूम नहीं है, कंप्यूटर को क्या पता है? सिर्फ जीरो और वंस। तो जो भी हम डेटा यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, जैसे लेट्स से हमने कोई एप्लीकेशन खोली है, उस एप्लीकेशन में हमने फाइल अपलोड करी है, उसके बाद हम उसको मैसेज भेज रहे हैं, सब कुछ हो गया, तो फिजिकल लेयर क्या करेगी? उस जो भी डेटा है कंप्यूटर अपने समझने के लिए उसको जीरो और वंस में कन्वर्ट करेगा। डेटा जो है वो यहाँ पे चेंज होता है बिट्स में। ठीक है, ये होता है ओएसआई मॉडल की वर्किंग। ये होती है सातों लेयर कैसे कैसे काम करती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार और वीडियो देख लो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है मुझे जरूर कमेंट्स में मेंशन कर देना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज कि ये काम कैसे करती है। चलो आपने मुझे बता दिया कि भाई ये लेयर है ऐसे ऐसे है, अब मुझे कैसे क्या मतलब किस वे में काम कर रही है, ये क्या है, 1 से लेके 7 तक काम करती है, लेयर 1 से 7 तक, या लेयर 7 से 1 तक। बेसिकली ये कैसे काम करती है? जब आप मैसेज सेंड करते हो, ए ने बी को मैसेज सेंड किया, तो जो यहाँ पे सेंडर है उसके लिए तो ये एप्लीकेशन का फ्लो जो होगा, जो इस मॉडल का फ्लो होगा, वो होगा एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पे, मतलब एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पे, है ना? और जो रिसीवर होगा उसके लिए फ्लो होगा फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे। मैं बताता हूँ कैसे, एग्जांपल देते हैं। आपने किसी को मैसेज भेजना है, आपने यहाँ पे ओपन किया, उसके बाद जो भी फाइल आपको अपलोड करनी थी आपने अपलोड कर दी, जो भी यहाँ पे सेशन बनना था, अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन में डिफाइंड था कि अच्छा इतनी देर का सेशन बनेगा दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो बन चुका है यहाँ पे, वो यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर की भाई वो एप्लीकेशन कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रही है, वो एप्लीकेशन के ऊपर है ना कि वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज कर रही है टीसीपी अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो यहाँ पे होगा। उसके बाद जो सेंडर का आईपी है
और जो रिसीवर का आईपी है, नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर कि सेंडर का मैक एड्रेस और रिसीवर का मैक एड्रेस, और उसके बाद जो भी आपने ये सब काम किया है वो सब, जो भी आपका डेटा है वो सब जीरो और वंस में, कंप्यूटर को तो वही समझ में आता है। अब ये तो सेंडर ने सेंड कर दिया जीरो और वंस में, ठीक है, अब जो रिसीवर होगा उसके पास क्या पहुंचा, उसके पास तो जीरो और वन पहुंची ना, क्योंकि यहाँ से डेटा यहाँ पे जीरो और वन में कन्वर्ट हो गया, अब उसके पास क्या पहुंचा, जीरो और वन। अब हमें तो जीरो और वन समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को समझ में आ गई, उसने क्या किया, यहाँ से शुरुआत करी, तो जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, उसके फ्लो जो होता है वो 1 से 7 तक चलता है। तो उसने यहाँ पे 0 1 आया, देखा भाई अच्छा ये मैक एड्रेस है, ये आईपीज हैं, जो भी हटानी थी हटा दी, जैसे जैसे मैसेज को एक्यूरेट करना था वो कर दिया। फिर उसके बाद अच्छा ये वाला सेशन बना है, और ये वाला प्रोटोकॉल है, ये सेशन बना है, अच्छा ये वाली फाइल है, और आप उस फाइल को कैसे देख पा रहे हो, वाया योर वेब ब्राउजर। तो ये बेसिकली वर्किंग होती है ओएसआई मॉडल की। इफ इन केस आपको कोई भी इशू आ रहा है इसमें, आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो, तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट में मेंशन कर देना कि आपको इस चीज में इशू आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को क्लियर कर पाऊं, है ना, और जल्दी से जल्दी आपकी कमेंट्स पे रिप्लाई कर पाऊं। ये बेसिकली मैं जो पूरी सीरीज बना रहा हूँ, वो ये वाली सीरीज तो प्लेलिस्ट होगी हमारी बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग, इसमें हम कवर करेंगे अपना जैसे हमने ओएसआई मॉडल कवर कर लिया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इसके बाद अगर आपको चाहिए कि अगर आपको आईपीज वगैरह के कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि लाइक आईपीज में क्या क्या क्लासेस होती हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, ये सब नहीं मालूम है, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं, किसी भी सिस्टम को हैक करने से पहले, किसी भी चीज को हैक करने से पहले हमें उसकी बारे में जान लेना जरूरी होता है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, और ये सब चीजें जो भी हम करेंगे एथिकल हैकिंग में, वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है, आपकी अवेयरनेस के लिए। मिसयूज करोगे तो भाई लॉ आपको अपने आप देख लेगा, ठीक है। इसके बाद उसमें हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग में कि एनमैप से हम कैसे स्कैन करते हैं, ठीक है। एनमैप खाली स्कैनर नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट हम बेसिक्स में सिर्फ उसको एज अ स्कैनर की तरह यूज करेंगे, और देखेंगे कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम अपने विंडोज सिस्टम को या लिनक्स सिस्टम को हैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बर्ब सूट वगैरह के बारे में देखेंगे, और ये सब चीजें हम बेसिक्स में कवर करेंगे, और इन्हीं टूल्स का और एडवांस जो और भी अच्छे से लाइक एक्सेस वल्नरेबिलिटीज, क्रॉस साइट वल्नरेबिलिटीज, ये सब हम एडवांस एथिकल हैकिंग वाले प्लेलिस्ट में हम देखेंगे, ठीक है। इफ इन केस ओएसआई में आपको कोई इशू है, प्लीज लेट मी नो, कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, ठीक है। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।